जय गंगा मैया। आज हम आए हैं प्रयागराज माघ मेला 2026 में। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और शांति का संगम है। आज की इस वीडियो में हम त्रिवेणी संगम में स्नान, गंगा मैया की नौका यात्रा और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, माघ मेला हर साल गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था और विश्वास के साथ। हर तरफ भजन, मंत्र और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाना जीवन का एक पवित्र अनुभव होता है। मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं और एक अलग ही सुकून मिलता है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये आस्था है, ये विश्वास है। स्नान करने के बाद हमें गंगा मैया में नौका विहार करने का सौभाग्य मिला। जैसे ही नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी, सामने बहती हुई गंगा, चेहरे को छूती ठंड हवा और चारों तरफ फैली शांति, मानो समय में ही ठहर गया हो। नाव के साथ साथ बहती गंगा को देखते हुए दिल अपने आप शांत। हमने हर पल को खुल के जिया। हर लहर के साथ मानो सारी थकान, सारी चिंता अपने आप दूर हो जाती है। ये सफर सिर्फ एक बोट राइड नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देने वाली यात्रा बन गई। कुछ पल ऐसे हुए जिन्हें कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि माघ मेला आखिर क्यों लगता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए इसे आसानी शब्दों में समझते हैं। माघ मेला की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और वेदों में माघ महीने में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि माघ महीने में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मन में शुद्धता और शांति मिलती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं त्रिवेणी संगम का महत्व। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियां मिलती है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह धरती का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ किया गया एक स्नान कई जन्मों के पुण्यों के बराबर माना जाता है। नौका विहार के बाद हम नाव से नीचे उतरे और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पवित्र पड़ाव की ओर, प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी के मंदिर। नाव घाट से मंदिर तक का रास्ता खुद में ही बहुत खास, मन अपने आप शांत होता चला जाता है। ये है लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो पूरे भारत में अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम लाइन में लगते रहे। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। सुरक्षा और अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है। थोड़ा इंतजार जरूर होता है, लेकिन दर्शन का सुख हर इंतजार को आसान बना देता है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है, घंटी की आवाज़ और जय हनुमान जी के जयकारे पूरे वातावरण को भक्ति से भर देते हैं। और फिर वो पल आता है जब पहली बार बड़े हनुमान जी के दर्शन होते हैं। लेटे हुए स्वरूप में हनुमान जी को देखकर मन अपने आप झुक जाता है। यहाँ खड़े होकर शब्द नहीं निकलते, सिर्फ भाव निकलते हैं। ऐसा लगता है मानो हनुमान जी सीधे दिल की बातें सुन रहे हैं। दर्शन के बाद हमने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने परिवार, दोस्तों और अपने सभी के लिए सुख शांति की प्रार्थनाएं की। दर्शन के बाद प्रसाद लिया और मंदिर परिसर में कुछ पल शांति से बिताए। यहाँ बैठकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। बड़े हनुमान जी के दर्शन सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। अगर आप भी प्रयागराज आएँ तो बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। यहाँ से कोई भी भक्त खाली मन से नहीं लौटता। जय बजरंगबली, जय गंगा मैया, जय श्री राम।